10 नवंबर 2025 दिल्ली में लाल किला के करीब एक कार में ब्लास्ट होता है। एक जबरदस्त धमाका होता है जिसमें 15 अफराद हलाक होते हैं और 20 से ज्यादा जख्मी होते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त कार में 2 से 3 अफराद मौजूद थे। 12 नवंबर को इंडिया की गवर्नमेंट ने इस वाक़ये को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस धमाके के पीछे जिसका भी हाथ है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली के साथ पहली बार तो नहीं हो रहा। दिल्ली में ऐसे अटैक सदियों से होते आ रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि जितने भी धमाके हुए वो सारे के सारे शाम के वक्त हुए। दिल्ली लहलुहान दिल की कहानी। दिल्ली हिंदुस्तान का तारीखी दिल, एक ऐसा शहर जो सदियों के तहजीब, ताकत और रंगीनी अपने अंदर समोए हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये दिल कई बार लहलुहान हुआ। सड़कों पर भागती जिंदगी, बाजारों में और इंसाफ के दालानों में कानून की हुक्मरानी, ये सब दहशतगर्दी के बुज़दिलाना कार्रवाइयों का आसान हदफ बने। दिल्ली में दहशतगर्दी की इस खौफनाक तारीख का आगाज 90 के दहाई के वस्त में हुआ। 21 मई 1996 को पहली बार दिल्ली के शाम को खून में आलूदा किया गया। मशहूर लाजपत नगर मार्केट को एक ताकतवर कार बम से निशाना बनाया गया। 1996 लाजपत नगर बॉम्ब ब्लास्ट। रात 8:30 बजे का वक्त था। इस धमाके ने 13 अफराद की जान ले ली और 38 से ज्यादा जख्मी हुए। ये हमला आम आदमी के खून को बढ़ाने का पहला बड़ा कदम था। इसके अगले साल 3 जनवरी 1997 को इसी मार्केट में दोबारा धमाका हुआ। ये वाज़े पैगाम था कि अब भीड़ वाले बाजार दहशतगर्दों के परमानेंट गोल्स हैं। और फिर 30 दिसंबर 2000 को निशाना बनी मुल्क की तारीखी अलामत लाल किला। पार्किंग एरिया में धमाका हुआ जिसमें 3 अफराद हलाक हुए। ये वाक़यात बता रहे हैं कि दिल्ली में खतरा अब किसी एक कोने तक महदूद नहीं है। लेकिन दिल्ली के शहरियों ने दहशतगर्दी का सबसे गहरा जख्म 29 अक्टूबर 2005 को सहा। दिवाली के त्यौहार से महज 2 दिन पहले जब बाजार रोशनियों और खरीदारी से जगमगा रहे थे, लश्कर-ए-तैयबा LET से मुंसलिक दहशतगर्दों ने एक साथ 3 जगहों पर हमला किया। सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी 3 मकामात पर धमाके किए जिनमें 62 अफराद शहीद हुए और 210 से ज्यादा जख्मी हुए। सरोजनी नगर मार्केट में सबसे ज्यादा तबाही हुई। सरोजनी नगर में बच्चों के खिलौनों के बीच, पहाड़गंज की तंग गलियों में और गोविंदपुरी की एक बस में एक साथ 3 बाजारों को खून में नहलाया गया, जिसका मकसद महज तबाही और खौफ फैलाना था। 2005 दिल्ली की तारीख का सबसे खूनी साल साबित हुआ। 3 साल के वक्फे के बाद दहशतगर्दी एक नई शक्ल इख्तियार करती है। साल 2008 में इंडियन मुजाहिदीन ने दिल्ली पर खौफ का साया डाल दिया। 13 सितंबर 2008 की शाम दिल्ली के लिए एक नया इम्तिहान लेकर आई। सिर्फ 38 मिनट के अंदर शहर के क्लब में 5 मुख्तलिफ जगहों पर धमाके किए। शाम 6:07 से 6:45 तक करोल बाग, कन्नॉट, ग्रेटर कैलाश हमले में 30 अफराद शहीद हुए और 130 से ज्यादा जख्मी हुए। ये दहशतगर्दी की वो शक्ल थी जहां कातिल भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तबाही फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके महज 2 हफ्ते बाद 27 सितंबर 2008 को मेहरवली की फूल मंडी में एक और धमाका किया गया जिसमें मज़ीद 3 अफराद हलाक हुए। ये एक इशारा था कि दुश्मन अभी भी घाट में है। 7 सितंबर 2011 को दहशतगर्दी ने एक नए और गैर मुतवक्का हदफ को निशाना बनाया, दिल्ली हाई कोर्ट। सुबह 10 बजे के बाद जब वकला, क्लर्क और आम शहरी इंसाफ की तलाश में दाखिल हो रहे थे, गेट नंबर 5 के इस्तकबालिया पर एक ताकतवर ब्रीफ केस में बम फटा। ये हमला सिर्फ आम शहरियों पर नहीं था बल्कि मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर एक बराह रास्त वार था। हरकतुल मुजाहिदीन उल इस्लामिया
حوثی کی جانب سے کیے گئے اس حملے میں 15 بے گناہ افراد ہلاک ہوئے اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ تاریخ آگے بڑھی لیکن خطرہ برقرار رہا۔ 29 جنوری 2021 کو دلی کا انتہائی حساس اور سفارتی علاقہ اسرائیلی سفارت خانے کے قریب ایک کم شدت کا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ کم طاقتور تھا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دلی پر ہونے والے یہ سلسلہ وار حملے صرف ہندوستان سے نہیں، یہ ان خاندانوں کی دائمی کہانی ہے جنہوں نے اپنے پیروں کو کھو دیا۔ یہ حملے دراصل ملک کی سلامتی اور استحکام پر وار تھے، لیکن ہر دھماکے کے بعد دلی کے شہریوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ دہشت کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ بازار دوبارہ کھلتے ہیں، عدالتیں دوبارہ چلتی ہے اور زندگی پھر سے اپنی رفتار پکڑتی ہے۔ دلی کا دل بارہا زخمی ہوا مگر کبھی ٹوٹا نہیں۔ یہ زخم اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ملک کو ہمیشہ واچ آؤٹ رہنا ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی طاقت اس تاریخی دارالحکومت کی مسکراہٹ کو خون میں تبدیل نہ کر سکے۔